चुनाव चिन्ह है और ये नाव को हमेशा आप लोग हमेशा देखे होंगे कि पानी में चलने का नाव हमेशा काम करता है, लेकिन इस बार आपको बिहार के हर रोड पे जहाँ वीआईपी पार्टी लड़ेंगे वहाँ पे आपको रोड पे चलते हुए दिखेंगे। और नाव तो हमेशा हर लोगों के लिए दुख सुख में का साथी है नाव। जब बिहार में खास करके हम लोग मिथिलांचल से आते उत्तर बिहार में हर साल बाढ़ हम लोगों के बीच में हमेशा बाढ़ आते हैं, लेकिन उस समय में अगर किसी का साथी होता है, किसी को बचाव के लिए अगर सबसे पहले किसी चीज़ का उपयोग किया जाता तो नाव का किया जाता है। तो इस बार नाव हमारे पास है, वीआईपी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। और आप जान ही रहे हैं कि 2025 का चुनाव होना है। कुछ ही दिनों में राज्य में आचार संहिता लागू होगा और पूरे मजबूती से हम लोग महागठबंधन पूरे बिहार में खास करके युवा के लिए, महिला के लिए, गरीब बुजुर्ग के लिए, सामाजिक न्याय के लिए हम लोग लगातार लगे हैं। जो मोदी जी ने 2014 में खास करके लोगों को, युवा को उन्होंने संबोधित किया था, युवा में काफी जोश आया, गरीब पिछड़ा दलित सभी में जोश आया कि एक पिछड़ा समाज का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए जा रहा है। और उन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, विदेश से काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, किसान की आय जो है दुगुनी करेंगे। और कई तरह को उन्होंने जितना उनको बोलना था उन्होंने बोला और देश की जनता ने उन पर भरोसा किया। और 2014 में उनको सरकार में लाए, 2019 में सरकार में उनको लाए, 2024 में सरकार को लाए बीजेपी को और मोदी जी को। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से देश में महंगाई बढ़ रही है, किस तरीके से हमारे देश का अर्थव्यवस्था नीचे जा रहा है। जब मोदी जी आए तो उस समय में हमारे देश में डॉलर जो था 60 का नीचे था और आज डॉलर देखिए कि 90 के आसपास पहुंच चुका है। आज देखिए कि विदेश नीति हमारे एक भी हमारे देश से बगल पड़ोसी देश से हमारा अच्छे संबंध नहीं है। तो वो सारे चीजें जो विदेश नीति है वो उसमें कहीं ना कहीं फेलियर है, युवा को रोजगार देने में फेलियर है। सिर्फ अभी ये सिर्फ वोट लेने के लिए देश के संसाधन पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं, चाहे वो देश का बात हो या राज्य में हो, पैसे का दुरुपयोग करते हैं। 5 किलो चावल दे के देश के गरीब को मजबूर कर दिए हैं। आज हमारे देश में बताइए कि अगर देश का विकास अगर 5 किलो चावल है तो हम कितना गरीब हो चुके हैं। इस देश में ऐसा अकाल का संकट कभी नहीं पड़ा था। हम सुने हैं, बुजुर्ग से सुने हैं कि 1971 के समय में जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का जब लड़ाई हो रहा था उस समय में देश में अकाल पड़ा था, जो खाने के लिए लोग मोहताज था और उस समय में सरकार के तरफ से मदद मिलता था इस तरीके से। आज बताइए कि आज 21वीं सदी में देश दुनिया इतना विकसित हो गया, ऐसे समय में 5 किलो चावल में अगर लोग उतर गए और देश का 80 करोड़, 1-2 लोग नहीं 80 करोड़ लोग अगर 5 किलो चावल का अगर इंतजार करता महीने भर का, तो आप समझिए कि हम कितना पीछे चले गए, कितना कमजोर हो गए। और ये 5 किलो चावल देकर और देश के लोगों से वोट लेने का काम करते। आज गरीब के लिए क्या चाहिए? उनके बच्चे के पढ़ने के लिए उनके लिए स्कूल का व्यवस्था करना चाहिए। आज गरीब के बच्चे बीमार पड़ जाए तो उसके लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था करना चाहिए, लेकिन वो पैसा बांट के कर रहे। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और 20 साल में महिला को उत्थान करने के लिए उनके पास प्लान नहीं आया। आज जब अंतिम समय आ गया, जब उनके स्वास्थ्य सही नहीं है, जिस समय में वो सरकार सही से चला नहीं पा रहे, तो अभी वो कह रहे हैं कि हम देश हमारे माता बहन को हम उद्योगपति बनाएंगे, रोजगार देंगे, रुपया देंगे। आप बताइए, कोई भी तरीका से बाहर जाके 10-10 हजार रुपया दे रहे, आप बताइए, दे रहे अच्छी बात है, हमारे गांव में गरीब लोगों को मदद हो रहा है। ये पैसा राज्य का खजाना का है, हर एक नागरिक का इस पैसे का अधिकार है, लेकिन ये पैसे के लिए सही से निर्णय लेकर माता बहन युवा सबके लिए सोचकर उनके जीवन में कैसे खुशहाल आए उसके लिए सोचना चाहिए, ना ही कि चुनावी एजेंडा को देखते हुए। वो भी हम लोगों ने महागठबंधन में निर्णय लिया कि हमारी सरकार बनेगी तो हमने कहा कि माँ बहन मान योजना हम लोग देंगे, हर माता को 2500 रुपया आर्थिक मदद करेंगे, इसलिए क्योंकि महंगाई बढ़ चुका है और उनके चूल्हा पे कभी है ना रोटी सब्जी नहीं बन पाता है। तो इसके लिए 2500 रुपया देने का हम लोगों ने निर्णय किया। अब वो सत्ता में उनको तो काम करना चाहिए, उनको तो 2500 रुपया देना चाहिए। हमने बोला बहुत ऐसे योजना तो उन्होंने कॉपी किया। हमने कहा 200 यूनिट बिजली गरीब लोगों को हम लोग देंगे, तो उन्होंने 125 कर दिया। तो खैर वो 125 किए हैं, जब हम सरकार में आए तो हम 200 करेंगे। अभी हम बिहार के जनता कहेंगे कि 125 का मजा लीजिए। हमने कहा कि बुजुर्ग को पेंशन हम लोग 400 से बढ़ा के 1500 करेंगे, तो इन्होंने भी अभी कॉपी करके और 1100 कर दिए हैं। तो खैर ये भी हमारी ही जीत है। उसी तरीके से मान योजना को लेकर हम लोगों ने घोषणा किया, मोदी जी ने उसके बदले में 10,000 रुपया नीतीश कुमार जी बांट रहे हैं। तो 10,000 रुपया में बताइए कहाँ पे उद्योग होने वाला है। आप पूरा रूल को ताक पे रख के और काम कर रहे हैं, तो खैर वो सब ठीक है।
और बिहार की जनता से यही अपील करेंगे कि अगर आपको लगता है, खास करके माता बहन से, कि आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में उत्थान करने के लिए 10,000 रुपया दिया है, तो निश्चित तौर पे आप अमित शाह मोदी जी के लिए और नीतीश कुमार जी के लिए सोचिए। और आपके दिल में अगर लगे कि ये सिर्फ वोट के लिए पैसा दिया है, तो निश्चित तौर पे उनको वोट नहीं देना चाहिए। क्योंकि हम लोग पूरे राज्य में जब से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब से हमको संविधान बनाया, गरीब पिछड़ा के साथ हमेशा इसी तरीके से शोषण हुआ। हम लोगों को लोग पैसा देकर, दारू देकर, मुर्गा देकर हम लोगों का वोट लेते रहा है। इस बार हम लोगों ने देश में हर लोगों को जागरूक हम लोगों ने किया कि अपने बच्चे का भविष्य 500 रुपया में और दारू को बोतल में बेचना नहीं है। इस तरीके से हम लोगों को जागरूक किया। और ये लोग रात के अंधेरे में आके पैसा बांटकर और किसी गांव में गरीब पिछड़ा दलित के बस्ती में जाकर वोट लेने का हमेशा काम किया है। लेकिन हमारे लोग जब जागरूक हो गए तो यही काम जो अनलीगल तरीके से कर रहे थे वो अभी लीगल तरीके से कर रहे थे। अभी से पहले जो नेता ब्लैक मनी चोरी करके रखते थे, कमाते थे 5 साल, और फिर लास्ट आवर में उनको अपना खजाना खोलना होता था, गरीब लोगों को देना पड़ता था, तो वो इस बार नहीं करके इस बार सरकार का ही खजाना खोल दिए हैं। यानी कि अनलीगल काम कर रहे हैं लीगल तरीके से। तो खैर, बिहार के जनता, युवा सभी लोग समझ रहे हैं और इस बार बिहार में नीतीश कुमार जी का विदाई तय है, बदलाव होना तय है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनना तय है और 20 साल हो चुका है और नीतीश जी अस्वस्थ भी है। आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से उनका स्टेटमेंट होता है, किस तरीके से वो बोलते हैं, किस तरीके से करते हैं। और वो कोई ये नहीं है, वो ऐसे जगह पे हम भी पहुंचेंगे। उम्र में एक उम्र का पड़ाव होता है, उसमें इंसान के साथ ऐसा होता है। कल हमारे साथ भी होगा। हमें सिर्फ फिक्र ये है कि हम हमेशा नीतीश जी को अपना आदरणीय माने हैं, हमेशा मानते रहेंगे, पूजनीय है। गरीब पिछड़ा दलित का बात हमेशा उठाते रहे। ये बात अलग है कि बीजेपी के गोद में है तो अभी वो सब चीज से दूर है, लेकिन हमेशा जब भी उन्होंने काम किया तो हम लोगों ने उनको हमेशा अपना नेता माना है। आगे हमारा यही फिक्र है कि उनके परिवार से आग्रह करेंगे कि उनका स्वास्थ्य जो है वो बेहतर करे, उपचार कराए। और नीतीश जी से भी आग्रह करेंगे कि आपने जो पारी खेलना था वो खेल ही लिए हैं। अभी आपके विचार को लेकर, चाहे वो मुकेश सहनी हो या चिराग पासवान हो या तेजस्वी, यही लोग लेके आप बढ़ेंगे। ये बीजेपी वाला कभी आपके विचार को आगे नहीं पहुंचाएंगे। तो इसलिए आप अब रिटायरमेंट लीजिए और हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए और बिहार में महागठबंधन का सरकार बनवाइए। अच्छा, वीआईपी पार्टी इस बार बिहार विधानसभा में कितने सीटों की मांग कर रही है? देखिए, मांग तो करना क्या है। देखिए, महागठबंधन में हम लोग हैं और सब पार्टी के पास अधिकार है 243 सीट लड़ने का। और चुनाव आयोग के वेबसाइट पे या चुनाव आयोग के गाइडलाइन के अनुकूल गठबंधन नाम का कोई शब्द नहीं है। हम लोग आपस में एक चर्चा करते हैं क्योंकि सब पार्टी के पास अपना कुछ न कुछ ताकत होता है। और हमारा मानना है कि हम अकेले जब चुनाव लड़ेंगे, बिहार में कोई भी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो 0 होना है। और वही सब पार्टी दल मिलकर अगर लड़ते हैं तो ज्यादा से ज्यादा सीट जीता जाएगा और सरकार बनेगा गठबंधन का। तो 243 सीट है, 6 दल है और सब पार्टी का अपना अपना जनाधार है। तो इस नाते हम लोग आपस में बैठकर सीट का शेयरिंग कर लेंगे। आज भी रात का बैठक है, फिर लगातार हम लोग बैठक करके 2 से 3 दिन में सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। पार्टी 2 मार्च में ही ब्लूप्रिंट बनाया है कि आने वाले समय में 60 सीट लड़ेंगे। वीआईपी पार्टी का राज्य में सरकार बनने पर डिप्टी सीएम होंगे। तो ये सब चीजें हैं, ये गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे है, मीडिया में है। लेकिन सीट मेरे लिए मायने नहीं रखता, हमारे लिए विचार मायने रखता है। सीट आगे पीछे जो भी होगा, लेकिन हमारे लिए है कि सरकार बनाना है। और खास करके मिथिलांचल में से मैं आता हूं और इधर बरसों से विकास से कोसों दूर है। तो हमारा कोशिश होगा कि हमारी सरकार हम बनाकर, हम सरकार में जब वजूद में आएंगे तो मिथिलांचल के लिए, खास करके दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, ये सब एरिया में आप जानते हैं कि बाढ़ से लोग पीड़ित होते हैं और आज से नहीं सैकड़ों साल से। तो इस पे हमारी पहली नजर होगा और हम मैक्सिमम कितना बेहतर मिथिलांचल के लिए हम लोग काम कर सकते हैं। मिथिलांचल बोर्ड बना के अलग अलग विभिन्न का करके, क्योंकि हमें आपको पता है कि मेरी उम्र अभी 44 साल है। अभी लंबा हमें राजनीति करना है, समाज सेवा करना है, कम से कम 30 साल समाज सेवा करना है। तो निश्चित तौर पे हम अच्छे काम करेंगे, अच्छा डिलीवरी देंगे तो ही लोग हमको पसंद करेंगे। अगर अच्छे काम नहीं करेंगे तो लोग तो निश्चित तौर पे हमको भूल जाएंगे। तो हमारा कोशिश होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा मिथिलांचल के लिए और पूरे बिहार के लिए काम करें। सर, लोकल आपका एरिया हो जाता है तो कुशेश्वर और गोराबड़ा में खेमे में आएगी सीट? निश्चित तौर पे हमारी जवाबदेही है। गठबंधन में कोई भी दल लड़ेंगे, लेकिन हमारी जवाबदेही होगा कि ये दरभंगा जिला में मैक्सिमम सीट जिताने का। और
और ये तो मेरा गृह जिला है और मेरे वो कुशेश्वर की बात करें तो मैं कुशेश्वर का वोटर हूँ, गोराबोराम घर है। तो ये सारे चीजें हैं। तो यहाँ पे पिछली बार भी हमारी पार्टी गोराबोराम लड़े थे, इस बार भी वीआईपी पार्टी से ही लड़ेंगे। कौन लड़ेंगे आने वाला समय में हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, डिसीजन लेंगे। बाकी रहा कि कयाली नगर हो, गोराबोराम हो, कुशेश्वर हो या महेशी हो, सिमरी बख्तियारपुर हो, ये सब सिर्फ घर के अगल बगल के हैं, तो उस पर विशेष हमारी ध्यान होगा। हमारे तो ध्यान 243 पे है और 243 पे हम लोग काम करेंगे। कुछ दल गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे तो उनको हम लोग मदद करेंगे, और जहाँ वीआईपी पार्टी लड़ेंगे वहाँ वीआईपी पे। आचार संहिता नजदीक है सर, अभी तक सीट का बंटवारा न हुआ, कब ऐसा खुलासा हुआ कि सीट का बंटवारा हो गया? हाँ, ये बात सही है, थोड़ा विलम्ब हो रहा है और किसी अन्य दल का भी नहीं हुआ है। महागठबंधन हम लोगों ने प्लान कर लिया था कि दशहरा से पहले ही कर लेना है, लेकिन दशहरा बीत गया तो अभी मुझे लगता है 2 से 3 दिन में कर लेंगे। सर, आपकी सरकार बनती है तो सहनी समाज के लिए खास करके क्या कुछ सोचे हैं? देखिए, सहनी समाज, निषाद समाज तो हमारा परिवार है और निश्चित तौर पे जब परिवार के एक लड़का आगे बढ़ता है तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है। ये हर घर की कहानी है। तो निश्चित तौर पे हम जब सरकार में आएंगे तो हम तो सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लिए काम करेंगे और संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पे बिहार में निषाद समाज का जो है 11% की आबादी है, 3.25 लाख करोड़ रुपया का अगर बजट बनता है पटना में, तो 11% पब्लिक के लिए भी कम से कम 35,000 करोड़ का बजट बनना चाहिए। और वो आज वो कोसों दूर है। आज कोई बजट स्पेशल निषाद के लिए नहीं बनता। हमारी सरकार बनने के बाद हमारा जो हक है, हिस्सा होगा, वो निश्चित तौर पर निषाद समाज के बीच में जाएंगे। उनके लिए बेहतर योजना का आरंभ किया जाएगा, उनके युवा के लिए बेहतर काम किया जाएगा। सभी राज्य में जिसकी जितनी हिस्सेदारी है संख्या, उतने उनके हिस्सेदारी हम लोग देने का काम करेंगे, चाहे वो जाति धर्म जो भी हो। अच्छा, जैसे मिथिला क्षेत्र का व्हाइट हीरा जो कहता है, मखाना कहा जाता है, मखाना के किसानों को बहुत तकलीफ होता है, मखाना को रोपने से लेकर तोड़ने और बेचने तक। लेकिन जब जो किसान रोपते हैं, जो उपजाते हैं, उनको अच्छी रकम, मतलब अच्छी जो कीमत है वो नहीं मिल पाती है। निश्चित तौर पे इस पर पूरा हम लोगों ने ब्लूप्रिंट बना लिया है और इसको लेकर आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में आए तो हम लोग उनको लेके पूर्णिया भी गए। मकान कैसे फोड़ा जाता उनको भी पुरवाएं, दिखवाएं, उनको एक एक पॉलिसी के बारे में हमने डिस्कशन किया और वो उन्होंने एग्री किया कि उनके देश में सरकार बनने पे या राज्य में सरकार बनने के लिए एक स्पेशल, जिस तरीके से मत्स्यजीवी सहयोग समिति बना हुआ है, उसी तरीके से एक समिति बनाया जाएगा। और समिति में जिस तरीके से मछुआरा को जिस तरीके से तालाब सरकारी रेट में दिया जा रहा है, उसी तरीके से मछुआरा खास करके मखान का काम करने के लिए उनके लिए तालाब के लिए जमीन का व्यवस्था कराना, उसमें मखान का जो बीज है उसको रोपण करना या सरकारी लोन जो है वो हम लोग देना। अभी क्या है कि खास करके जो मखाना में काम करते हैं उनके पास आर्थिक स्थिति सही नहीं रहता है और वो क्या करते हैं, वो माल को स्टॉक ज्यादा दिन नहीं रख पाते और मार्केट में इसका एमएसपी तय नहीं है। बिचौलिया जो है वो उसको पौने भाव में खरीद लेते हैं और उसका ज्यादा प्रॉफिट जो है ना बिचौलिया होता है, जो किसान है उनको प्रॉफिट नहीं मिलता। तो हम लोग आने वाले समय में एमएसपी तय करेंगे, एक मिनिमम रेट तय होगा, चाहे वो गुड़िया का हो या मखाना का हो, उस रेट से तय होगा। उसके बाद ये सरकार जो है अधिग्रहण करेंगे। जिस तरीके से अभी किसान से चावल या गेहूं, धान जो है अधिग्रहण करते हैं सरकार, उसी तरीके से मखाना जो है सरकार अधिग्रहण करेंगे और सरकार एक मार्केट बना के और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे अभी सुधा है, सरकार दूध को ग्रहण करते हैं सुधा के द्वारा और उसको मार्केट में सेल करते हैं। उसके बाद जो भी प्रॉफिट होता है तो सरकार नहीं लेते, वो समिति को ही रिटर्न होना है। तो उसी तरीके से हमारा जब कमेटी होगा तो वहाँ पे जो भी मखाना से पैसा कमाई होगा तो भी सरकार 1 रुपया भी नहीं लेंगे, वो किसान को ही लौटाएंगे। और पहले तो वो जो संस्था होगा वो प्रॉफिट करने के लिए नहीं होगा, वो किसान से औने पौने भाव में नहीं खरीदेंगे। किसान का एमएसपी तय करके किसान को अच्छे पैसे देंगे और अच्छे पैसा देने के बाद किसान को प्रेजेंट में फायदा होगा और उसके बाद भी अगर वो संस्था जो है अगर पैसा कमाएंगे तो वो भी लास्ट में किसान के पास ही पैसा पहुंचेंगे जो सदस्य होंगे। सरकार 1 रुपया भी कमाएंगे। सरकार का कई हजार करोड़ रुपया का एक बजट हमने बनाया है, जो हजारों करोड़ रुपया इस कमेटी को दिया जाएगा। अलग अलग जगह समिति जो बना रहेगा उस समिति को मदद की जाएगी। सर, कुशेश्वर स्थान में नदी उड़ाई के नाम पे काफी लूट हुआ है कि हम लोगों ने इस तरीके से गया तो मोदी जी अभी पूर्णिया में आके उन्होंने घोषणा किया कि 475 करोड़ रुपए हम दिए हैं। तो चुनावी समय में इस तरीके से वो कर रहे हैं, वो भी हम लोग वहां पहुंचे इसलिए, अगर नहीं पहुंचते तो शायद इस तरीके से नहीं होता।
ऐसा सर जिस प्रकार से प्रभु श्री राम को इसी नैया पे समुद्र पार कराया गया था, क्या इसी प्रकार से महागठबंधन के जितने नेता हैं उनको बैठा के मुकेश सहनी जी विधानसभा तक पहुंचाएंगे और खुद डिप्टी सीएम बनेंगे? क्या नहीं, निश्चित तौर पे हमेशा देखा गया है कि भगवान श्री राम को भी पार लगना था तो केवट महाराज जो हमारे पूर्वज के पास उनको जाना पड़ा, और उस समय में हमारे पूर्वज जो है केवट महाराज उनको नाव पार लगाए थे, और उनका उस समय में एग्रीमेंट हुआ था कि प्रभु आपको हम यहाँ पार लगाए हैं, वहाँ पे हमको पार लगाइएगा। तो हम लोगों ने तो पार लगा दिया, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जो राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को ये याद होना चाहिए कि प्रभु राम जो है ना निषाद समाज से भी वादा किए हैं, और वो वादा को उनको पूरा करना चाहिए, लेकिन वो वादा पूरा नहीं कर रहे। उल्टा उन्होंने आपने देखा कि 2020 में किस तरीके से हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना, हम अगर समर्थन नहीं देते तो बिहार में सरकार नहीं बनता, और उसके बाद उन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ दिया, हमारे विधायक को खरीद लिया। तो उल्टा वो जितना नुकसान दे सकते उतना नुकसान हम लोगों को दे ही रहे। लेकिन इस बार हम महागठबंधन में हैं, निश्चित तौर पे महागठबंधन पे जो बैठेंगे के साथी जो नाव पे बैठेंगे उनकी जीत निश्चित होना है और उनको हम लोग पार करेंगे। सर कुशेश्वर स्थान नदी उड़ाही पर करोड़ रुपया की लूट हुई है। इस पे आने वाले समय पे जांच करेंगे, हमें जानकारी नहीं है, और भ्रष्टाचार जहाँ पे भी है उसको रोका जाएगा।